नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात सियासत में मलाईदार विभागों और मलाईदार विभागों पर सियासत के जोर की। क्या जनता की भलाई के लिए बनाए गए सरकारी विभाग मलाईदार होते हैं? विभागों में से कैसे बिना फंसे मलाई निकाली जाती है? एमपी में विभागों का बंटवारा हुआ तो कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोल दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार को मलाई नहीं खाने देगी। उधर कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया सबसे सीनियर मंत्री गोपाल भार्गव ने। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। एमपी में पहले मंत्रिमंडल विस्तार पर पेंच फंसा रहा और उसके बाद जब विभागों का बंटवारा हुआ तो वो भी सियासत के सवालों के घेरे में रहा। अब जब मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो गया है तो उसमें मलाईदार और गैर मलाईदार विभागों को लेकर सियासत हो रही है। कांग्रेस ने विभागों के बंटवारे के बाद सरकार को निशाने पर लिया है। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी के दो बिल्ले सारी मलाई चट करना चाहते हैं, मगर कांग्रेस ऐसा होने नहीं देगी। एक तरफ जहां जीतू पटवारी के निशाने पर हाल ही में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए सिंधिया हैं, तो साथ ही कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने भी सिंधिया और सचिन पायलट पर निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ड्यूटी के साथ उन पर निगाह रखेगा कि भ्रष्टाचार करने वाले ये लोग षड्यंत्र पे, अमर्यादित राजनीति पे, नींव पे खड़ी ये सरकार क्या करेगी, इस पे निगाह रखना एक विपक्ष का दायित्व है। हम करेंगे। दुश्मन के साथ हारने के बाद दुश्मन के साथ हाथ मिला लिया। हमें ऐसी उम्मीद ज्योतिरादित्य से नहीं थी। वही हालत सचिन पायलट जी की है। कांग्रेस जिन मलाईदार विभागों के बहाने सरकार पर हमलावर है, उसी मलाईदार शब्द पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। सरकार में मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता गोपाल भार्गव का कहना है उन्होंने कभी किसी विभाग को मलाईदार नहीं माना। तो साथ ही भार्गव ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। अब सवाल ये उठता है, क्या वाकई सरकार में विभाग मलाईदार होते हैं? और अगर हां, तो जनता की भलाई के लिए बनाए गए विभागों में से नेता मलाई कैसे निकाल लेते हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ये मलाईदार विभाग सिर्फ बीजेपी सरकार में ही है? प्रमोद शर्मा के साथ विवेक पटैया, जी मीडिया, भोपाल। खास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शिवराज सरकार में खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाऊलाल सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मेरे सहयोगी हरीश देवेकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। कुछ ही देर में कांग्रेस की तरफ से चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। मंत्री जी, पहले आपके पास आ रहा हूं। हरीश जी, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। मंत्री जी, पहला सवाल तो आपसे यही है, आप भी कांग्रेस में रहे हैं लंबे वक्त तक, अब आपने बीजेपी ज्वाइन की। अब कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि मलाईदार विभागों का बंटवारा हो गया है, लेकिन कांग्रेस किसी को मलाई खाने नहीं देगी। तो क्या सिर्फ बीजेपी सरकार में ही विभाग मलाईदार होते हैं, पहले नहीं होते थे? मलाईदार विभाग लोक निर्माण विभाग का मंत्री रहा, मेरे पास माइनिंग विभाग भी रहा, ऊर्जा विभाग भी रहा, खनिज संसाधन विभाग भी रहा, ट्राइबल वेलफेयर भी रहा और पशुपालन विभाग रहा। जब कांग्रेस की सरकार थी तो मेरे पास 5-6 विभागों का मंत्री रह चुका हूँ। उस समय से आज तक मैंने कभी एहसास नहीं किया कि कौन सा विभाग मलाईदार होता है, कौन सा विभाग मलाईदार नहीं होता है। हम तो पब्लिक के सेवा के लिए हमें जो दायित्व सौंपा गया है, हमारा काम तो प्रदेश का और यहाँ के रहने वाले आम जनताओं का विकास है। मलाईदार अगर विभाग की बात करें तो कमलनाथ सरकार में माननीय दिग्विजय सिंह के बच्चे जयवर्धन सिंह भी रहे, जिन्हें मलाईदार विभाग नगरीय प्रशासन का मिला। आदरणीय कमलनाथ जी के चहेते सज्जन वर्मा जी भी रहे, उनको लोक निर्माण विभाग का दायित्व सौंपा गया। तो वो लोग मलाईदार विभाग का काम संभालते थे। हम मलाईदार विभाग के बारे में न जानते हैं, न उससे हमसे कोई रुचि है। मंत्री जी, एक सवाल और,
जितने विभाग आपने गिनाए, और इसी बीच हमारे साथ चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी साहब भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं लौटता हूं आपके पास। मंत्री जी, आपसे मेरा एक सवाल और, जितने विभाग आपने गिनाए, जो आपके अब तक हाथ में रहे हैं, इत्तेफाक से सियासत में उन्हीं विभागों को मलाईदार कहा जाता है, तो कभी उसमें आपको जानकारी मिली कि इस विभाग में लोग मलाई निकाल लेते हैं धीरे से, मौका लगते ही? देखिए, मेरे कार्यकाल में मेरे अंडर में जितने भी लोग थे, चाहे प्रमुख सचिव रहे हों या चाहे विभाग के अन्य अधिकारी रहे हों, कभी हमने इस तरह की सोच रखा ही नहीं कि कौन मलाई खाता है कौन मलाई नहीं खाता है। अगर कोई व्यक्ति गलती किया है तो उसको हम लोगों ने हमेशा दंडित किया है, और आज भी हमारा ये प्रयास होगा कि जो दायित्व हमें सौंपा गया है प्रदेश का, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति का, इस विभाग के अंतर्गत भी हमारा प्रयास होगा कि गरीबों तक सही मात्रा में राशन मिले, जिनके कार्डधारी हैं उनको राशन मिले, प्रदेश में रहने वाले गरीब, अनुसूचित जात, जनजात लोगों को कोई दिक्कत ना हो, और सबको समय सीमा पर राशन मिलना चाहिए और खाद्यान्न का वितरण होना चाहिए। कोई मलाई वलाई वाला काम अपन नहीं जानते। मैं लौट रहा हूँ इस पर, एक सवाल जरूर तैयार है आपके लिए, लेकिन उससे पहले राकेश जी आपके पास आ रहा हूँ। राकेश जी, विभाग बदले तो नहीं है, सरकारें बदल जाती हैं, मंत्री बदल जाते हैं, विभाग तो वही रहते हैं, तो फिर ऐसे कैसे हो गया कि जब बीजेपी की सरकार आई तो विभाग मलाईदार हो गए? 1.25 साल जब आप थे तो फिर वो विभाग क्या थे? कार्य करने की दृष्टि से ये नहीं कहा जा सकता है कि कोई भी विभाग कमजोर होता है, व्यक्ति कमजोर होता है। अगर व्यक्ति में कार्य क्षमता नहीं है, उसमें शिद्दत नहीं है काम करने की, तो उसको विभाग में काम करने में परेशानी होती है। एक ये नया शगुफा छोड़ दिया जाता है, सरकारें बदलती हैं तब, कि ये मलाईदार विभाग था, ये गैर मलाईदार था। मैं नहीं मानता हूं। आप जिन सज्जन को सामने बिठाले हुए हैं, आदरणीय विसाहुलाल सिंह जी को, बहुत सीनियर भी है और बहुत काबिल भी है, और कई विभाग इनके पास रहे हैं, और जब विभाग, तो ये राकेश जी, काबिलियत का अंदाजा आपको अभी कुछ घंटे पहले आया है? अगर पहले होता या तो आपकी सुनी नहीं गई, या अगर काबिलियत का अंदाजा होता तो आज आप ही के यहाँ होते, सरकार भी आपकी होती, क्या दिक्कत थी? नहीं, सरकार किस लिए नहीं रही और क्या वजह रही, वो एक अलग विषय थे। वो किसी व्यक्ति को प्रॉपर स्थान ना मिलना, लेकिन मलाईदार जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं इसके खिलाफ भी हूँ। मैं, अगर मुझसे आप बात करेंगे, क्योंकि प्रत्येक विभाग बहुत अहमियत रखता है काम करने वाले के लिए, और जिसको काम नहीं करना है जनाब, उसके लिए कोई भी विभाग दे दीजिए। दूसरा, मेरा एक तरफ और कहना है आपसे जनाब कि ये जो 2 महीने के लिए श्रीमान लोग मंत्री बने हैं, आप बताइए कि ये क्या काम करेंगे और क्या समय दे पाएंगे? क्षेत्र में रहेंगे, चुनाव लड़ेंगे, या ये वल्लभ भवन में बैठ के काम करेंगे? मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से संविधान का मजाक उड़ाया गया है, उस पद का मजाक उड़ाया गया, उस पद की गरिमा को समाप्त किया गया है, मेरा ये मानना है। नहीं, और ये विसाहुलाल जी इतनी मेहनत से जो यहाँ पहुंचे, मंत्री बने, बेंगलुरु के भी चक्कर काटे उन्होंने, आप ये तय कर दे रहे हैं कि 2 महीने के लिए हैं। बड़ा दुख होगा उनको ये जानकर। नहीं, उनको दुख हो ना हो, लेकिन मैं स्पष्ट बात कहने का आदी हूँ। मुझे मालूम है कि इनको बिना विधायक रहते हुए मंत्री बनाया गया है। अब जनता के निर्णय के बाद ये मंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उस पर निर्भर करता है। आप इस बात को तो आप भी महसूस करेंगे कि भाई, जो व्यक्ति चुनाव नहीं जीता है और चुनाव लड़ना है जिसको, रिजल्ट आने के पहले आप कैसे कह सकते हैं कंटिन्यू करेंगे? तो अभी इनको जो बनाया गया है 2 महीने के लिए बनाया गया। कोई भी, मैं भी मंत्री रहा हूँ, 2 महीने में कोई काम करना, अभी आचार संहिता लग जाएगी 10-15 दिन बाद, कोई काम करना इनके किसी के बस की बात नहीं है। तो ये विभागों के बंटवारे में भी जो देर हुई है, मैं समझता हूँ अपरपक्वता थी, इनको तुरंत दे देना चाहिए था, क्योंकि इनके पास काम करने का समय ही नहीं है। मैं लौट रहा हूँ आपके पास राकेश जी, फिर समय मेरे पास भी नहीं रह जाएगा, और मैंने तो किसी से कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए। हरीश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मेरा आपसे एक सवाल, हरीश जी, ये मलाईदार विभाग, गैर मलाईदार विभाग, ये जो बीच में चर्चा अभी चल पड़ी है, वाकई क्या मलाईदार विभागों में से मलाई निकाल ली जाती है और उसके लिए इतनी कोशिशें, इतनी एड़ी चोटी का जोर लगाया जाता है? एक बात। और दूसरा, क्या ये महज इत्तेफाक है कि अगर वाकई जिसको काम करना है वो करे, उसको फिर चाहे खाद्य आपूर्ति मिले, उसको चाहे पीडब्ल्यूडी मिले या फिर ग्रामीण पंचायत विकास, इतनी फिर जद्दोजहद की आवश्यकता क्या है कि किसको क्या देना है?
देखिए आसिफ, मलाईदार विभाग की जो कॉन्सेप्ट निकला है वो इन्हीं नेतागिरी से, नगरी से निकला है। जिस तरह से विभाग का आवंटन होता है और जिस तरह से जो रजमाइश होती है, हर आदमी अपने आकाओं से दबाव लगाता है। और हमने सबने देखा है कि विभाग बंटवारे में 11 दिन लग गए कि क्या सिंधिया खेमा मलाईदार विभाग ले जाए, या शिवराज खेमा मलाईदार ले जाए, या फिर बिसाहू लाल जी के और हरदीप डंग और हैदल सिंह कंसा ने 3 लोग जो जिनके माध्यम से आता है वो अपने उनको मलाईदार दिलाए। तो मलाईदार का जो कॉन्सेप्ट है ये सब नेता नगरी के दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। बड़ा विभाग, बड़ा बजट, बड़ा काम, बड़ा महकमा, ये सारी चीजें जिसका होता काम, जनसेवा की बातें जरूर की जाती हैं। और तो हमारे साथ दोनों वरिष्ठ नेता हैं, राकेश चतुर्वेदी जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं, एक एक चीज जानकार, संविधान के जानकार है। बिसाहू लाल जी भी वरिष्ठ नेता हैं और कई मंत्रालय में रहे। लेकिन ये कैमरे के सामने नहीं बोलेंगे मलाईदार, लेकिन जो हकीकत है वो सच है, सच के सामने है। और यही वजह 11 दिन लग गए। अगर ऐसा नहीं होता, विभाग बराबर होते, सबको जनसेवा करना होती, फिर दूसरे दिन ही विभाग बढ़ जाते। मैं यही तो सवाल पूछना चाह रहा था हरीश जी, मारकुटा चल रही है कि इसमें इतनी देरी की आवश्यकता क्या है। हरीश जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। बिसाहू लाल जी, अब मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं, जहां तक मैं आपको जानता हूं, ना तो आपने 20 साल कोई परचून की दुकान चलाई है, राशन बांटा है, ना आपने कोई राशन कार्ड वितरण में कोई डिप्लोमा किया है अलग से, तो फिर बिसाहू लाल खाद्य आपूर्ति मंत्री क्यों? इतने सीनियर हैं, उनको स्वास्थ्य दे देते, उनको गृह दे देते, क्या दिक्कत थी उसमें? 11 दिन ये सोचने में कि बिसाहू लाल क्या संभाल पाएंगे दिया गया खाद्य आपूर्ति। तो इसमें फिर कहीं तो कुछ तो झोल होगा ना, कि अगर किसी को कुछ समझकर कुछ दिया जा रहा है तो फिर उसके रिटर्न क्या होंगे, कुछ तो उस पर सोचा गया होगा। मंत्री जी आवाज, हाँ बोलिए मंत्री जी। इस बात देखिए, पूर्व में भी मुझे जो विभाग दिया गया था जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी मैंने कभी किसी से निवेदन नहीं किया कि मुझे लोक निर्माण विभाग का मंत्री बनाइए। कभी मैंने बड़े नेताओं से नहीं कहा कि मुझे ऊर्जा विभाग का मंत्री बनाइए। मैंने कभी आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी से भी नहीं कहा कि माइनिंग विभाग का मंत्री बनाइए। और इस बार भी जो विभागों का वितरण हुआ है, मैंने एक बार भी किसी बड़े नेताओं से निवेदन नहीं किया कि मुझे ये कौन सा विभाग देना है, नहीं देना है। आपकी जो इच्छा होगा वो विभाग दीजिए, हम निष्ठा ईमानदारी से काम करेंगे। तो ये, क्योंकि मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूँ, ट्राइबल एरिया, और जहाँ पे गरीबों को राशन की अवस्था होती है, मैंने देखा है कि राशन किस ढंग से वितरण होना चाहिए। आने वाले लोगों को, किसान हो, मजदूर हो, समय सीमा पर किस ढंग से राशन मिलना चाहिए, इसकी मेरी पूरी जानकारी है। और समय समय पर मैं व्यक्तिगत रूप से पूरे संभाग में, जिले में और प्रदेश में इन कामों को देखते आ रहा हूँ। इसलिए हो सकता है कि इन कामों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे खाद और नागरिक। मंत्री जी, मैं आपको एक मौका देता हूं। ये मैं सोचता हूं। मंत्री जी, ये सबसे बड़ा मंच है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, नंबर 1 पसंद है लोगों की। अनूपपुर की जनता भी, राकेश जी भी और कांग्रेस के आपके साथी भी, और वो वोटर जो आपको वोट करेंगे अब, वो आपसे जिस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, मैं वो सवाल आपसे पूछता हूं। आपने कहा मैंने कभी ऊर्जा नहीं मांगा, मुझे दिया गया। मैंने कभी पीडब्ल्यूडी नहीं मांगा, मुझे दिया गया। मैंने कभी खनिज नहीं मांगा, मुझे खनिज दिया गया। तो इतने सारे विभाग आपको तब से लेकर अब तक कांग्रेस ने दिया। इस बार अगर आपको आराम से बोला कि आप अनूपपुर की जनता की सेवा करें, बतौर विधायक युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो आप इतने नाराज हो गए, आपने सरकार पलट दी। देखिए, हमारे क्षेत्र की गरीब जनताओं का मुख्य काम है विकास। वहाँ के लोग चाहते हैं कि ये ट्राइबल एरिया में यहाँ समुचित विकास होना चाहिए, यहाँ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ सड़क की व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ पे अस्पताल खुलनी चाहिए, स्कूल खुलनी चाहिए। तमाम गांव की समस्या ये रहती है। और मैं लगातार इस क्षेत्र पर प्रयास किया। आज मुझे गर्व है कि अनूपपुर में पटवारी बैठता था, मेरे प्रयास से आज वो जिला बना। अनूपपुर में पुलिस का चौकी नहीं था, मैंने वहाँ एसपी बैठाया। वहाँ के जितने बड़े बड़े नदी हैं, सोन, टिपान, एलान, सब नदियों को मैंने पुल से जोड़ा। आज मेरा विधानसभा क्षेत्र ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जहाँ आप किसी भी गांव में
छोटी मारुति गाड़ी से कभी भी आ जा सकते हैं। तो वहाँ की जनता तो विकास चाहती है और इस ओर हमने अनूपपुर को आगे बढ़ाया है। विगत 80 से मैं विधायक हूँ। आदरणीय चतुर्वेदी जी, राकेश भाई, इनके पिताजी के साथ में विधायक रहा। ये हमारे भाई हैं और हमेशा ये भी संघर्ष किए हैं। ये जानते हैं कि कौन व्यक्ति कितना योग्य है, कौन व्यक्ति कितना काम कर सकता है। तो इसीलिए तो मंत्री जी मैंने पूछा था कि अगर योग्यता का अंदाजा था तो फिर इतनी जाति आप पर होने क्यों दी गई। मैं लौट रहा हूँ आपके पास मंत्री जी, फिर सवाल पूछ लेता हूँ। अब तो भाई का वास्ता दे दिया राकेश जी आपको और कहा कि भाई ये जानते हैं मैं कितना योग्य हूँ। फिर वही सवाल पूछ रहा हूँ, पार्टी में आपने इनकी पैरवी की नहीं कि आपकी सुनी नहीं गई? बिसाहुलाल सिंह जी वरिष्ठ हैं बहुत, देखिए, और पार्टी में मंत्री जी राकेश जी क्या सोचते हैं आपके बारे में सुन लीजिए एक बार। आदरणीय बिसाहुलाल सिंह जी वास्तव में बहुत सीनियर हैं और उनके रिलेशन सीनियर नेताओं से बहुत व्यक्तिगत तौर से रहे। ये उनका निजी मसला था कि वो किस कारण छोड़ के गए। लेकिन जिस विषय पे आप चर्चा कर रहे हैं खान साहब, वो ये है कि मलाईदार विभाग क्या होता है। आदरणीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने 15 दिन मंत्रिमंडल के विभाग रोक के और सिंधिया जी में इनमें तोल मोल का जो बोल हुआ है और आदरणीय अपने जबलपुर वाले अजय बिश्नोई जी ने कहा है कि इस हाथ दे और उस हाथ ले, और पैसे का जो आरोप लगा है ये इस बात का द्योतक है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी इसके सबसे बड़े तोलने वाले हैं। उन्हें मालूम है कि कौन सा विभाग किसको देना है और इसमें कितनी मलाई है। तो एक किसान पुत्र जो अपने आप को ये बताता है गरीबों का हमदर्द है, उसको इस बात की जानकारी है। इसलिए 11 दिन लगे मध्य प्रदेश में विभाग बांटने में, और ये पूरी बंदर बांट का सही अंदाजा लगाने का काम अगर किया है, जिसकी पुष्टि की है अजय बिश्नोई जी ने, मैं भी उस बात की पुष्टि करता हूं कि शिवराज सिंह सबसे बड़े मलाईदार विभाग के तराजू पे तोलने वाले व्यक्ति हैं, जिनको 11 दिन लग गए कि किसको मुझे क्या देना है। उनकी नियत में खोट है, ये मध्य प्रदेश की जनता को समझना चाहिए। ठीक, आखिरी 30 सेकंड हरीश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। हरीश जी मेरा सीधा सवाल, गोविंद सिंह राजपूत अगर कमलनाथ सरकार में परिवहन मंत्री थे, वो फिर से परिवहन है, उनके पास राजस्व है, लेकिन वहीं गृह मंत्री जब भूपेंद्र सिंह संभाल रहे थे, गोपाल भार्गव का भी उनका विभाग बदल दिया गया। इसका मतलब एक अकेले गोविंद सिंह राजपूत थे जो अपने विभाग में बेहतर काम कर रहे थे, जिनको वही विभाग दिया गया। शिवराज सरकार में इतने सीनियर मंत्री सबके विभाग बदल दिए गए, ऐसा क्यों? देखिए, अकेले गोविंद सिंह राजपूत के अलावा आप इमरती देवी भूल गए। इमरती देवी महिला बाल विकास, पता था विभाग में क्या है। यही जिद है कि उन्होंने अपने विभाग क्या कंटिन्यू किया। दोनों इसलिए दोनों विभाग उन्होंने कंटिन्यू, इमरती देवी और गोविंद राजपूत दोनों विभाग कंटिन्यू रखे। वो जानते थे विभाग में क्या है। लेकिन प्रभुराम चौधरी को मालूम था कि शिक्षा विभाग में कुछ नहीं है, तो उन्होंने बदल के स्वास्थ्य विभाग लिया। मलाई ज्यादा दिख रही थी उसमें। या फिर आप दूसरी बात कहें, श्रम विभाग में कुछ नहीं था, मैंने सोलंकी ने बोला, तो उन्होंने पंचायत ग्रामीण विकास मांगा। यहाँ मलाईदार विभाग की बात ऐसे सिद्ध हो रही है। जो छोटा विभाग जिनको दिख रहा था नहीं यहाँ में मलाई नहीं है, वो वहाँ में पंचायत ग्रामीण विकास दिया जाए, इसीलिए खींचतान चली। जिनको दिख रही थी मलाई, उन्होंने वो वापस कंटिन्यू किया उसको। इमरती देवी ने कंटिन्यू किया या गोविंद सिंह राजपूत। अब ये देखिए, ऐसे हम अपने शब्दों में तो नहीं कहेंगे हरीश जी, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जिसे जनसेवा का नाम दिया जाता है वो दरअसल जनसेवा है या मलाई का स्कोप है, वो बड़ा दिलचस्प है। और उसमें सवाल ये भी उठेगा कि कुछ मंत्रियों के विभाग तो कंटिन्यू किए गए, इसका मतलब बड़ी काबिलियत से अपने विभाग संभाल रहे थे, कंटिन्यू करा दिए, लेकिन बाकियों के जिनके विभाग बदले, क्या मतलब अपने विभाग में ठीक काम नहीं कर रहे थे? ये चेंज उनके विभाग में क्यों? बहुत से सवाल हैं। शुक्रिया राकेश जी, शुक्रिया बिसाहुलाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरीश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ का मुद्दा बहुत जल्द लौट रहे हैं।